तो दोस्तों आज हो गई है 21 अगस्त और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ 19 विपक्षी दल हुए हैं लामबंद। सोनिया गांधी बोली 2024 में एक साथ आना ही होगा। 20 सितंबर से देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 19 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक की है। इस बैठक में देश के राजनीतिक हालात और विपक्ष की भावी रणनीति पर चर्चा की गई है। करीब 3 घंटे चली बैठक में सोनिया गांधी ने कहा है कि हमारा अंतिम लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव है। स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों में विश्वास करने वाली सरकार देने के लिए व्यवस्थित रूप से योजना बनानी होगी। इसके बाद साझा बयान में विपक्षी दलों ने 20 से 30 सितंबर तक विभिन्न मांगों को लेकर के देश भर में प्रदर्शन का यहां पर ऐलान किया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ एक कोर ग्रुप बनाने का यहां पर सुझाव दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि इस समय विपक्षी दलों की एकजुटता राष्ट्रहित की मांग है और कांग्रेस अपनी ओर से कोई भी कमी नहीं रखेगी। और वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने भी विपक्षी दलों का आह्वान किया है कि देश के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बचाने के लिए सभी को साथ मिलकर के काम करना चाहिए, तभी बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका जा सकता है। ये यहाँ पर दो टूक कहना है 19 विपक्षी दलों का यहाँ पर, और जबरदस्त तरीके से घेरा है पीएम मोदी की सरकार को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले अफगानिस्तान का डर दिखाकर के भाजपा मांगेगी वोट, कहेगी हमें वोट दो नहीं तो आ जाएगा तालिबान। आप लोगों को बताते चले, पड़ोसी देश अफगानिस्तान में चल रहे तालिबानों के आतंक का भारत की राजनीति पर असर पड़ने वाला है। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि भाजपा अब लोगों को तालिबान के नाम पर डराने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वह तालिबान के नाम पर ही वोट मांगेगी। वह लोगों से कहेगी कि भाजपा को वोट दो नहीं तो तालिबान आ जाएगा। कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया है कि नेता पहले लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात करते थे और अब वे लोगों को अफगानिस्तान भेजने की बात करने लगे हैं। ये यहाँ पर जोरदार हमला बोला है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भाजपा के ऊपर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। नरेंद्र मोदी अगले 20 साल तक पीएम बने रहे तो दूर हो जाएगी भारत से गरीबी, ये कहना है गिरिराज सिंह का। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें 2014 जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से गरीबी का स्तर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जिन लोगों के पास नौकरियां थी उनकी नौकरियां जा रही हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। बात हुई थी 2 करोड़ रोजगार देने की साल में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात हुई थी 15 लाख रुपए देने की और 15 लाख से ये आकर के अटक गए हैं 5 किलो राशन पर। और वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गरीबी देश से तभी मिट सकती है जब नरेंद्र मोदी 20 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। ये यहां पर कहना है गिरिराज सिंह का। लेकिन उससे पहले पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड आप लोगों के सामने है, जहां पर देख सकते हैं कि मोदी के कुछ खास मित्रों की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है। और वहीं देश की आम जनता गरीब होती जा रही है दिन पर दिन, उसको महंगाई के झटके लग रहे हैं। जो सिलेंडर यहां पर कांग्रेस के शासनकाल में 400 रुपए का मिलता था वही आज 900 रुपए के करीबन मिल रहा है। और वहीं पेट्रोल डीजल 35 रुपए में देने की बात करने वाले आज चुप बैठे हुए हैं और पेट्रोल 100 रुपए पार कर चुका है, डीजल भी शतक मारने ही जा रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक और अपडेट जान लेते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नफरत फैलाने को करारा जवाब, गडकरी ने की है नेहरू की जमकर के तारीफ। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार देश के इतिहास को बदलने के साथ साथ कांग्रेस को बदनाम करने की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ती है। गांधी परिवार को लेकर के अक्सर भाजपा नेताओं के द्वारा विवादित बयान भी दिए जाते हैं। भाजपा अक्सर आरोप लगाती है कि दिवंगत पीएम नेहरू ने देश को पीछे धकेलने का काम किया है, उनके कई फैसलों के कारण भारत की प्रगति नहीं हुई है। इस बीच पहली बार बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर के ऐसी बात कह दी है जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान
नेहरू को देश का आदर्श नेता बताया है। और ये किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के नेता नितिन गडकरी ने कहा है, जो कि सीधे तौर पर मोदी और शाह के लिए एक तगड़ा झटका है, क्योंकि शायद ही बीजेपी में कोई ऐसा नेता हो जो यहां पर खुलकर के बोल पाता हो नितिन गडकरी के अलावा। नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत के लोकतंत्र के लिए जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी आदर्श नेता थे। यह दोनों नेता हमेशा कहते थे कि मैं अपने लोकतांत्रिक मर्यादा का पूरा पालन करूंगा। ये यहाँ पर बयान सामने निकल के आया है नितिन गडकरी की तरफ से। दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अखिलेश और मायावती सावधान, ईडी के पदाधिकारी भी लड़ेंगे चुनाव, जल्द ही भाजपा ज्वाइन करेंगे राजेश्वर सिंह। जी हां दोस्तों, देश की एक और संस्था की विश्वसनीयता संदेह के दायरे में आने वाली है। खबर है कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के पदाधिकारी राजेश्वर सिंह जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। खबर यह भी है कि राजेश्वर सिंह आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के किसी सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। खबरों के अनुसार राजेश्वर सिंह मूल रूप से यूपी के रहने वाले ही हैं। इनकी पहचान एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर रही है। राजेश्वर सिंह ही वो अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की थी। ऐसे अधिकारी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना इस बात की ओर इशारा करता है कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बदनाम हुई होगी। जिन अधिकारियों ने मनमोहन सरकार के दौरान घोटालों की बात को हवा दी, अब वो सीधे सीधे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इससे देश की जांच एजेंसियों की साख पर बट्टा जरूर लगेगा। अब जबकि देश की जांच एजेंसियों पर से लगातार आम लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, हर कोई जानने समझने लगा है कि जांच एजेंसियां राजनीतिक दबाव में काम करती हैं। वैसे में ईडी जैसे महत्वपूर्ण जांच एजेंसी के पदाधिकारी किसी राजनीतिक दल से जुड़कर के चुनाव लड़ने लगेंगे तो फिर कितनी विश्वसनीयता इन एजेंसियों की बचेगी, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे भी देश की न्यायपालिका भी कई बार इन जांच एजेंसियों को पिंजरे का तोता करार दे चुकी है। ये यहाँ पर खबर है दोस्तों। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। भाजपा विधायक को भाए है तालिबानी आतंकी, बोले टीएमसी वालों पर हमें तालिबानी स्टाइल में हमला करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को शायद तालिबान अपना आदर्श संगठन लगने लगा है। संभवतः यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता तालिबान स्टाइल में काम करने को इच्छुक नजर आ रहे हैं। त्रिपुरा के भाजपा के विधायक अरुण चंद्र भौमिक कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर तालिबानी स्टाइल में हमला करने की जरूरत है। भाजपा विधायक ने कहा है कि अगर टीएमसी के नेता त्रिपुरा की राजधानी अगरतला एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो तालिबानी स्टाइल में उनका मुकाबला करना चाहिए, उन पर हमला करना चाहिए। ये तो कहना है बीजेपी के विधायक का। और अब यहाँ पर बीजेपी विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसके बाद लगातार बीजेपी पार्टी की फजीयत हो रही है और पूरी तरीके से बैकफुट पर बीजेपी नजर आ रही है। दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ी, कोविड नियमों को लेकर के उद्धव सरकार हुई सख्त। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं और कई नेताओं पर मुंबई पुलिस ने दर्ज की है 19 एफआईआर। आप लोगों को बताते चलें, मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकालने पर उद्धव सरकार ने सख्ती दिखाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोविड नियमों के उल्लंघन की 19 एफआईआर दर्ज की है। इन प्राथमिकियों में कार्यकर्ताओं के द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले इन प्राथमिकियों की संख्या 7 बताई जा रही थी, लेकिन अब यहां पर इसकी संख्या बढ़कर के 19 तक पहुंच गई है और ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज की गई है बीजेपी नेताओं के खिलाफ। यहां पर उद्धव सरकार के द्वारा कोविड नियमों को लेकर के एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान को बड़ा झटका, विरोधियों ने 3 जिले मुक्त करवाए। अफगान न्यूज ने किया है बड़ा दावा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां पर बगावत भी शुरू हो गई है। कुछ गुट तालिबान के कब्जे से उनके इलाके छीनने की कोशिश में जुट गए हैं। इस बीच अफगान न्यूज का दावा है कि तालिबान के कब्जे से 3 जिले मुक्त करा लिए गए हैं। हालांकि इस पर तालिबान की ओर से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों इस बीच आप लोगों को बताते चलें,
जो बाइडेन ने तालिबान को चेताया, बर्दाश्त नहीं करेंगे अमेरिकी सेना पर हमले। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित किया है। जो बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान में इतिहास का अब तक का सबसे मुश्किल भरा निकासी अभियान चलाया जा रहा है। बाइडेन ने 4 दिन में दूसरी बार देश को यहां पर संबोधित किया है। इसके साथ ही उन्होंने तालिबान को चेताते हुए कहा है कि हम अमेरिकी सैनिकों पर तालिबान का हमला बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी लोगों के निकलने तक सेना वहां पर रहेगी। ये यहां पर बयान सामने निकल के आया है जो बाइडेन की तरफ से। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।